आपको बीएससी या एमएससी में 80% या उससे अबव लाना है और टॉप करना है तो आपको कुछ जो पॉइंट्स है वो अपने माइंड में क्लियर रखने पड़ेंगे। बीएससी एमएससी एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे आपका पेपर, कई बार ऐसा होता है कि आपका पेपर छूट जाता है, कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं हो पाते, आप कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लिखने लग जाते हो जिसकी वजह से अदर क्वेश्चंस छूट जाते हैं। और हेडिंग कैसे डालनी है आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के मन में अक्सर ये डाउट आ जाता है कि हम हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिखना ज़रूरी होगा, लॉन्ग आंसर पहले करें या शॉर्ट आंसर पहले करें। स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आ जाता है कि हमें लिखना ज़रूरी है क्या लॉन्ग आंसर पहले। तो इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स हम आपको क्लियर करेंगे, तो देखते रहिए एंड तक। सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए हम आपको बताते हैं, आपका जो पेपर होता है वो पूरे 3 घंटे का रहता है, जिसमें से आपको अटैम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर आपको 4 दिए होते हैं, उसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। अपने मर्ज़ी के कोई भी 2 सेलेक्ट करिए और उसमें से एक क्वेश्चन को 45 और दूसरे को भी 45 ईच, और जिससे आपका हो जाएगा 1 आवर 30 मिनट्स। और शॉर्ट आंसर में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 6 या 7 करने होते हैं। 6 क्वेश्चन मेनली आपको बीएससी में मिल जाते हैं और जो 7 हैं वो आपको एमएससी में मिल जाते हैं। कभी कभी बीएससी में भी 7 पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप 15 मिनट ईच दे सकते हैं। एक क्वेश्चन को 15 मिनट दीजिए, जिससे कि आपका 1 घंटे 30 मिनट में पूरा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे तो आप 12 या 13 मिनट्स दे सकते हैं एक क्वेश्चन को। तो उससे क्या होगा कि आपका 1 आवर 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा दोनों। 1 आवर 30 मिनट 1 आवर 30 मिनट, इससे आपका 3 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब सेकेंड देख लेते हैं कि हाउ टू राइट, कितने पेज लिखें, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप आपका होता है, ये 21 मार्क में पूछा जाता है एमएससी में एंड 10.5 मार्क का पूछा जाता है बीएससी में। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है, 10 पेज लिखने की कोशिश करनी है। मतलब मैक्सिमम आपको 10 पेज इतना है कि लिख ही देना है। तो इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनर के माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी कि हाँ, स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको 2 पेज दे देना है ईच क्वेश्चन को। और ये आपका जो बीएससी में है ये 2 मार्क का होता है और एमएससी में आपका ये 4 मार्क का पूछा जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 2 पेज लिख देना है। आप बहुत ज़्यादा लिखने लग जाएंगे तो आपका पेपर फिर छूट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 पेज लिख दिया है, इसीलिए 2 पेज सही रहता है। 2 से थोड़ा कम हो जाए तो भी चल जाता है। और अब अगला ये हमारा है कि हेडिंग कैसे डालें। तो हेडिंग डालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो पहले लिख देना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो भी आपका टॉपिक है टॉपिक लिख देना है, नीचे अंडरलाइन कर देना है और इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना है। और जो आपका टॉपिक है उसमें आपको इंट्रोडक्शन डालना है और नीचे लाइन खींच देनी है, जिससे आपका एकदम नीट एंड क्लीन रखना है अपनी कॉपी को, जिससे एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़े कि हाँ, ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है। और देखते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो ये डाउट भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मन में रहता है। तो अगर आप बीएससी स्टूडेंट है तो आप हिंदी में जो लैंग्वेज है वो यूज़ कर सकते हैं, और जो साइंटिफिक फिनोमेना, नेम, साइंटिफिक टर्म्स हैं उसे आप ज़्यादातर कोशिश करें कि इंग्लिश में ही कर दें। और जो लैंग्वेज है वो आप हिंदी का यूज़ कर सकते हैं मतलब कई जगहों पर, एमएससी में लेकिन ज़्यादातर आपका ये डिमांड होता है कि आप इंग्लिश में लिखो। एग्ज़ामिनर आपसे ये चाहता है कि आप इतना पढ़कर एमएससी तक पहुँचे हैं तो आपको कम से कम इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। फिर भी अगर आप हिंदी मीडियम से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं, पर आई वुड सजेस्ट कि इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करें आप। और ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट, लॉन्ग आंसर पहले करें या शॉर्ट। ये लास्ट हमारा पॉइंट है, पहले लॉन्ग करें या शॉर्ट। तो लॉन्ग आंसर जैसा कि हम सबको पता है 10 मार्क का होता है, शॉर्ट 2 मार्क्स का होता है, पर आप इनमें से कोई भी पहले कर सकते हैं। जो भी आपको बहुत अच्छे से आता हो आप वही पहले करें, क्योंकि वही फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन
कहावत है, तो आप उस हिसाब से जो भी पहले आपको बहुत अच्छे से आता हो वही अटेम्प्ट करें। शॉर्ट भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ज़्यादातर लोग लॉन्ग अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर जो होता है वो आपको ज़्यादा पेज का लिखना होता है, जिससे आपका जो नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है लोगों को, एग्ज़ामिनर को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि हाँ 10 मार्क का है, ज़्यादा लिखा है तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो जिससे आपको ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन बन सकता है। पर फिर भी आप अगर शॉर्ट अच्छे से आता है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।